welcome to a new video, and in this video I just want to share some things which is coming to my mind right now. I woke up and अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया है और फेस वॉश भी नहीं किया है और अभी मैं ये सब कुछ करूँगी, बट उससे पहले आई वाज जस्ट प्रेइंग और मेडिटेटिंग और मेरे मन में कुछ थॉट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा उसको शेयर कर लेती हूँ। और ये रिगार्डिंग है एक ऐसी चीज़ की, एक टैरो कार्ड है। आई मीन समटाइम्स आई डू माई ओन टैरो रीडिंग्स एंड ऑल, और ये इन रिवर्स है। इट्स लाइक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ये है कि जब आप एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, फिलहाल सपोज यू आर इन अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन जिससे कि आपकी रात की नींद में अफेक्ट हो रहा है, you are having sleepless nights and you're not able to sleep properly, or you are feeling burned out, और मतलब जो होता है ना दिमाग में शांति हो या जो काम चाहिए वो आपके पास फिलहाल है नहीं, क्योंकि रात को सोने के टाइम आपको बहुत दिमाग में दिन का जो पूरा पाइल्ड अप रहता है वो आता है और काफ़ी सारा स्ट्रेस फील होता है और आप मतलब सो नहीं पा रहे हो ठीक से। तो इससे क्या होता है ना, आपका एनर्जी लेवल तो डेफिनेटली अफेक्ट हो ही रहा है, बर्नट आउट फील कर रहे हो, बॉडी में पेन्स फील कर सकते हो, तबीयत ख़राब हो रहा होगा आपका, हो सकता है, क्योंकि तबीयत जब ख़राब होता है वो पहले मेंटली डिजीज़ में आते हो आप, मतलब मेंटली यू आर नॉट एट ईज़ पहले, और फिर बॉडी में कुछ भी डिजीज़ के फॉर्म में मैनिफेस्टेशन बाद में होता है, पहले वो मेंटली होता है ऑन द माइंड लेवल। तो स्ट्रेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इट। तो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, व्हेन यू नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट एंड आप बेड पे पहुंच भी जाओ, पहले तो पहुंच नहीं पाते हो, अगर पहुंच भी जाओ तो सो नहीं पाते हो, डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, सोशल मीडिया में रह रहे हो, तो इस सिचुएशन को रिवर्स कैसे किया जाए? क्योंकि हमारे पास जो होता है ना एक पावर है, लाइक योर हैंड्स हैव पावर्स, दीज थिंग्स हैव पावर, ऑल ऑफ अस हैव पावर्स इन अस, बस उस पावर को एक्टिवेट करना आना चाहिए, और वो आ जाता है सबको अगर आप मेडिटेट करोगे और एक इंटेंशन सेट करोगे पूरा फुल एनर्जेटिक लेवल में आने के लिए, फुल अपने स्ट्रेंथ में आने के लिए, तो वो हो जाता है। क्योंकि वो हम सब में, वो रोड पे जो बच्चा सो रहा है अभी राइट नाउ, उसके पास भी वो पावर्स है, और जो अभी मतलब बिलियनर है उसके पास भी वो पावर्स है। इट्स देयर इन एवरी ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली। तो अभी आई वोक अप एंड I was like thinking and I was praying and I was thinking about some things, और इंट्रोस्पेक्ट कर रही थी मैं चीज़ों को। तो मेरे पास कुछ थॉट्स आए, मैंने सोचा कि उसको शेयर किया जाए, शेयर करूँ ताकि आपको भी उससे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हो। तो अभी फर्स्ट थिंग इज टेक अ पैड, नोट पैड, एनी नोट पैड लाइक दिस, और उसके ना एक पेज लीजिए, लाइक एनी पेज यू टेक एंड जस्ट एनीथिंग लाइक दिस यू टेक, उसमें लिखो मत, बस सोचो कि इसमें डालने क्या वाले हो। जब आप सोचोगे कि एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर में आपको क्या लिखना है, तभी आपका दिमाग देखना फटने लग जाएगा, क्योंकि आपको उसी टाइम में समझ में नहीं आएगा कि आपको लिखना क्या है। क्या आप उसमें अपने प्रॉब्लम्स लिखेंगे कि आप क्या आप उसमें अपने प्रॉब्लम्स लिखने वाले हो, क्या आप उसमें वो लिखने वाले हो जो आपको चाहिए, जो आपको फ्यूचर में मैनिफेस्ट करना है, क्या आप उसमें अपने आज की जो एक अच्छे एक्सपीरियंस है उसको लिखना चाहते हो, क्या आप उसमें जो आज आपको दिन में करना है वो लिखना चाहते हो। तो उसी में आपको पता चल जाएगा कि राइट नाउ आपके दिमाग में ना काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। इट्स नॉट लाइक जस्ट वन थिंग, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पिक एनीथिंग दैट कम्स नंबर वन एंड जस्ट राइट इट डाउन, एंड देन राइट डाउन ऑल द थॉट्स दैट कम्स, देन यू जस्ट कैटेगराइज इट। कैटेगराइज करने से क्या होगा, आपको अंडरस्टैंड, मतलब यू विल बी मोर क्लियर इन अवर स्पेस की मतलब ऑल द थॉट्स दैट यू आर हैविंग वो सब तो लिखना पॉसिबल नहीं है, बट एक आइडिया बेसिकली आपको लग जाएगा कि उसमें क्या है। एंड देन ट्राई टू इनकॉर्पोरेट अ हैबिट और एन एक्शन जिससे कि आप somewhat you will be in a space of happy space. So for example, just write down something, visualize yourself in a setting
वेर यू आर एक्चुअली लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, वेर यू आर एक्चुअली अबंडेंट, जहाँ पे आपका फाइनेंशियली कोई स्ट्रेस नहीं है, जहाँ पे आपको वर्क लाइफ का कोई स्ट्रेस नहीं है। इमेजिन करो उसको इमेजिनेशन में, और उस चीज़ में आप जो फील कर रहे हो उसके लिए उस टाइम में आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे आप कैसे बैठे हो, क्या पहना हुआ है आपने, आर यू वेयरिंग सॉक्स, आर यू वेयरिंग अ नाइस, आर यू वेयरिंग सम काइंड ऑफ अ नाइस soft cozy something, are you wearing makeup, are you not wearing makeup, just see like what are you doing, and if you're listening to music, get into that vibe and think, क्या are you watching a movie, अगर आप मूवी देख रहे हो तो think कि आज आप एक छोटा सा मूवी देखोगे, सिंपल, जो आपको हंसाए बेसिकली, या जो आपको इंटरेस्ट करे, थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने में हेल्प करे। टेक सॉल्ट वाटर बाथ। सॉल्ट वाटर बाथ से क्या होता है, हमारा जो एनर्जी फील्ड है उसका जो ऑरा में कुछ कभी कभी चीज़ें अफेक्ट करता है, वो सब मतलब लेट आउट हो जाता है, नेगेटिविटी बॉडी में से रिलीज हो जाता है। थिंक ऑफ सम फूड दैट यू वुड लाइक टू मेक। खाना जब हम बनाते हैं उसमें क्या होता है ना, यू पुट इन एनर्जी टू क्रिएट समथिंग, और जब वो अच्छा बनता है तो एक हैप्पी फीलिंग उसमें जनरेट होता है। एंड देन write down all the things that you would like to have, but after writing it down, don't be in a pressure to have it right now. The idea to write is not to be like, अरे shit, oh no, ये मेरे पास right now, why is it not that? It's not that, it's just to feel that vibration. तो when you want to create things and do things magically, तब यहाँ से सोच के आप लिख तो देते हो, बट चीज़ें यहाँ से होता है, हार्ट से होता है, इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम हियर। इधर से जो रेडिएशंस निकलता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है, एंड इट कैन लाइक सबकॉन्शियस माइंड इधर से कनेक्टेड होता है आपका सोलर प्लेक्स से, एज आई हैव मेंशन्ड इन द अदर वीडियोस। तो देन यू मूव सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, थिंग्स फ्रॉम अ वेरी मैजिकल स्पेस, जो पूरा मेडिटेशन पे बेस्ड होता है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा तब आपकी लाइफ में चीज़ें कैसे हो रही है, हाउ इज़ इट हैपनिंग, अनफोल्ड कैसे, अरे ये तो कल यहाँ पे, अब आज यहाँ पे कैसे हुआ, नहीं आएगा समझ में, क्योंकि आप माइंड पावर यूज़ करते हो, और माइंड पावर से, हार्ट से जब आप एक हायर वाइब्रेशन से परफॉर्म करते हो, तब आपका क्या होता है ना, ये नहीं होगा कि स्ट्रेस नहीं होगा, आई एम डेफिनेटली नॉट सेइंग कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा और सब खत्म हो जाएगा, बट यू विल हैव टू डेवलप द स्ट्रेंथ, दैट स्ट्रेंथ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो अंडरस्टैंडिंग दैट इट्स लाइक अ टाइड, जैसे समुंदर में पानी होता है ना, एक बार चला आता है, वापस आ जाता है, फिर से जाता है, फिर से आता है, इट्स अ फ्लो। तो यू नीड टू नो दैट सर्कमस्टांसेस चेंज। अगर आपका कुछ भी सर्कमस्टांसेस है जो आपको स्टक फील करा रहा है, स्टैग्नेटेड फील करा रहा है, या आप मतलब नॉट मोटिवेटेड फील कर रहे हो, या जैसे आप चाह रहे हो वैसे नहीं हो रहा है, इट जस्ट चेंजेस, बट डोंट ट्राई टू फोर्स इट, डोंट ट्राई टू पुश इट। मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गो फॉर एन एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम में जाके आप अगर ज़बरदस्ती सोचने की कोशिश करो ना कि मुझे पेपर देख के सब कुछ आ जाए एकदम, मतलब आई हैव टू, आई नो, ऐसे अगर सोचोगे तो देखोगे आप ब्लैंक हो जाओगे, ब्लैंक, कुछ नहीं आएगा आपको लिखने में, नथिंग यू विल बी एबल टू राइट, विल बी जस्ट गॉन ब्लैंक। बट इफ़ यू आर एट अ प्लेस ऑफ ईज एंड यू आर रिलैक्सड, तो यू विल बी एबल टू राइट मच बेटर। इसको एक लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ रिवर्स्ड समथिंग, वो कौन सा लॉ है, साइकोलॉजिकली, मतलब इट इज़ अ टेस्टेड प्रूवन थिंग, इट्स, बता देती हूँ। इट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कौन सा लॉ था, बट ये इट्स अ लॉ, आई शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो, इफ़ यू नो दैट यू राइट इट डाउन, एंड या सो बी एट अ प्लेस ऑफ ईज, लाइक रिलैक्स, नो दैट इट विल कम फॉर यू, इट विल हैपन फॉर यू, यू हैव टू बी फीलिंग इट फ्रॉम योर हार्ट, एंड you cannot be at a place of stagnation forever, you cannot be stuck anywhere if you don't let your mind to be। तो माइंड में जब आपने फीड कर दिया होता है, और फेथ का जो एक सीड है उसको जब आप दिमाग में फीड कर देते हो,
दिमाग के मिट्टी में, अगर दिमाग में सॉइल है, सपोज जस्ट थिंक यू हैव टू सारी चीज़ें तो हम दिमाग में फीड करते हैं, तो इसमें यहाँ फीड कर दो, फेथ को फीड कर दो। और फेथ मतलब क्या होता है? सरेंडर। फेथ मतलब सरेंडर। फेथ मतलब आप मान लोगे कि आप जो मतलब मैं जो हूँ बहुत छोटी हूँ, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, अर्थ बहुत बड़ा है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, किसी और के साथ जब आप कंपेयर करोगे, आपसे बड़ा कोई ना कोई होगा, है ना। आपके पास कितने भी पैसे हो, आपसे भी ज़्यादा पैसे वाला कोई होगा। आपके पास कितना भी पावर हो, आपसे पावरफुल ज़्यादा कोई और बंदा होगा। तो ईगो में नहीं रहना है। ईगो में रहोगे तो हमेशा मतलब कभी ना कहीं जाके आप पछताएंगे। अगर आप खुद को सबसे बड़ा समझने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा बड़ा कोई होगा, तो वो तो नहीं करने का एकदम है। छोटा मतलब यूनिवर्स के सामने सरेंडर करके कि मैं बहुत छोटी हूँ, गॉड बहुत बड़े हैं, गॉड के लिए सब पॉसिबल है। तो फियर जो मेरे लाइफ में अभी है, अगर ऐसे सोचोगे, जैसे हमको स्ट्रेस क्यों होते हैं, इंसोम्निया क्यों होते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में अंडरलाइन फियर है कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा। तो वो सब नहीं सोचने का है। सोचो कि जो गॉड है वो बहुत बड़े है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है जिसने हमको क्रिएट किया है। तो उस पर छोड़ दो, सबकॉन्शियस पे छोड़ दो, और देन सी इट हैप्पी एंड मैनिफेस्ट। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक। Oh, and if you feel that you like my positive talks and my vibrations, and you think that I add some value in this video in some way, then subscribe and hit the like button. And I hope to create more authentic content for you, and I believe that you deserve all good things in your life, and everything will come to you easily. Just believe in yourself. Bye.